तुम अगर जो कोर टेक्स्ट है स्पिरिचुअलिटी के उठा के देखोगे, जो श्रीमद् भागवत पुराण है, ये सारे जितने जो महाभारत है, कहीं पे भी राधा का जिक्र नहीं है। डुअलिटी से नॉन डुअलिटी भी लाने में सक्षम है ना। विशाखा की एक धारा ऐसी है जो आगे की ओर डांस ऑफ होल डांस ऑफ क्रिएशन, दैट हाउ इट इज मल्टीप्लाई। वो उस स्टोरी में ही है मल्टीप्लिकेशन का ऐसा फैलाव होते रहना। एंड दैट इज वेयर यू आल्सो सी पुनर्वसु। एक क्वेश्चन है, मे बी अ लिटिल प्रीमच्योर हियर। इसमें इंद्र अग्नि की हम बात कर रहे हैं, लेकिन फिर कॉन्फ्लिक्ट भी तो होना चाहिए, क्योंकि इंद्र और अग्नि की तो बनती नहीं है। और हमने ये वो अर्जुन के उसमें भी कहानी सुनी थी, जब खांडव प्रस्थ के लिए अर्जुन ने करेक्ट है। तो मतलब देयर हैज टू बी सम काइंड ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट आल्सो फिर। कॉन्फ्लिक्ट तो क्या कह लो, यही तो कह रहा हूँ कि फलक्रम है ना। इसीलिए कह रहे हैं दो दो इंडस्ट्रीज में हाथ डाले हुए हैं। यही तो समझाना चाह रहे हैं कि दोनों दो अलग एनर्जीज हैं। इन अग्नि इज अबाउट इंडिपेंडेंसी, इंद्र इज अबाउट दूसरे जो आयाम का बात है, वो दोनों को कंबाइन करने की बात है। इसीलिए तो बोला कि फलक्रम पहला, इससे विशाखा, दो अलग चीजें बढ़ जाएंगी यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे वो पॉइंट है कि दो जो दोनों जुड़े हुए हैं। तो दैट इज वेयर लाइक सी। और यही तो शक्ति है, ये तो शिव पार्वती, ये शिव शक्ति। क्योंकि तुम समझो ना कि यू डोंट सी विशाखा सिर्फ एज अ इंद्राग्नि, यू आल्सो सी एज अ शिव शक्ति। वेयर इज अ मैन ascetic, like ना living in Himalayas, living in jungle, like ना does not want to marry anybody, but all forcefully सब कुछ तो like ना शादी कराने में तुले हुए हैं। is a queen like princess, like ना, जो कि है, she has not lived a ascetic life but normal life जीते हुए, and they are coming together। ठीक है, तो एक कह लो कि सन्यासी को संसारी बनाने का प्रोसेस इन एवरी। तुम्हें विष्णु के विवाह में इतनी इंटरेस्ट नहीं था जितना तुम्हें शिव और पार्वती के विवाह में इंटरेस्ट है। क्यों? हम तो विष्णु लक्ष्मी का विवाह इतनी जोर शोर से सेलिब्रेट नहीं होता जितना शिव पार्वती है, क्योंकि हम दो वर्ल्ड्स कंबाइन कर रहे हैं, दो डिफरेंट वर्ल्ड्स को जोड़ रहे हैं, इसलिए इंद्राग्नि है। इंद्राग्नि, दैट इज व्हाई एनिमिकल होते हुए यहाँ पे एक एनर्जी पे बाउंडेड है। और यहीं से तो होती है कि जैसे कि सोर्स एनर्जी है ना, कि जहाँ पे सब कुछ एक ही हो जाते हैं, फिर यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता। एंड इसीलिए ये यहाँ पे जो तुमको दूसरा सिंबोलॉजी मिलेगा, वो किसका मिलेगा पता है? वो मिलेगा दैट सागर मंथन का। Why? Because see, the devtas and the asuras are coming together for one purpose. ठीक है, इसीलिए यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट आता है सागर मंथन का। बिकॉज दे आर हेयर फॉर अ पर्पस। शिव शक्ति आर टुगेदर फॉर अ पर्पस, इंद्राग्नि आर टुगेदर फॉर अ पर्पस। सिर्फ देवताओं की लड़ाई हो जाए तो अभी तो इंद्राग्नि जितने भी दुश्मन हो, लड़ना तो साथ ही पड़ेगा। So here it is a purpose. So that is why Vishakha is a star of purpose. डुअल एनर्जीज को लाने के लिए तुम सोचो ना, दो लोगों का मिलना, दो लोगों का साथ होना विल विल हैव अ पर्पस टू इट। तुम किसी से ऐसे आए हुए ही मिलते चलते थोड़े चले जाते हो। संसार में कितने सारे लोग हैं, सबसे मिलते हो क्या? नहीं, जिसके साथ पर्पस होता है उससे सब, उसके साथ काम होता है। क्या काम? वो भी सामने लोग उससे क्या काम है, क्यों आए हो मेरे पास, पूछता है। तो दैट इज वेयर विशाखा इज द स्टार ऑफ पर्पस। वेरी पर्पस ओरिएंटेड पीपल विल बी बोर्न इन विशाखा। तो इसलिए दो आयाम, मतलब दो शक्तियों का मालिक होना, दो वर्ल्ड्स में पैर होना, स्टार ऑफ पर्पस, दैट इज व्हाई। इसीलिए अश्लेषा 10th हाउस में, दैट सिंबोलॉजी थी, नहीं, दैट सिंबोलॉजी थी में, that is where Vasuki and all this thing is there, and this whole Sagar Manthan is happening. Why? To have that purpose of getting something, getting the soma juice, the nectar, or all those things, वो पाने का ख्वाहिश की वजह से वो है। और वो पर्पस नहीं होता तो देवता और असुर का भी साथ नहीं आता। दैट इज हाउ यू सी दिति एंड दिति का नक्षत्र इन द 9th हाउस। पुनर्वसु इज आल्सो वेरी लाइक ना, मदर का है। देखना, समझो कि अब देखो प्रजनन शक्ति क्यों आ रही है और क्यों थीम ऑफ यूनियन आ रहा है, क्योंकि 9th हाउस जो कि तुम्हारा सॉफ्टवेयर है, वहां पे कौन गया हुआ है? वहां पे गया हुआ है एक मदर का नक्षत्र, या फिर एक कह लो पुनर्वसु का नक्षत्र। पुनर्वसु इज द थीम फॉर हैविंग, बीइंग अ मदर। तो आपके दिमाग में या मन में एज अ मदर बनने के या फादर बनने का वो बन के आता है। ठीक है, सो सॉफ्टवेयर में आपके सेजिटेरियस में कह लो, आपके दिमाग में पुनर्वसु गया हुआ है। And then there is 11th house of Prajan Shakti, then you have Shakha, you have Ashlesha in 10th house.
You have a purpose all together coming. Okay. So that is where. So also आप भी किसी को हायर करते हो कह लो या फिर आप किसी के साथ होते हो, तो that is where you have a purpose. Without purpose, it won't stay together. Like कितने लोगों की शादी सिर्फ इस बात से चल रही है क्योंकि बच्चे पालने हैं, वरना वो तो कब के एक दूसरे को नोच के खा गए होते हैं. You have seen this people. Only thing that is like ना keeping them together is the kid. Is because of the बोलते ना कि मैं तुमको कब का छोड़ के चला गया था अगर बच्चे ना होते तो. That is how I see. Yoga comes from here on, Vishakha. The nakshatra of Guru. योगा मतलब एक्सरसाइज वाला योगा? हाँ, एक्सरसाइज वाला ही योगा. योगा मतलब योगा का ऐसा फिजिकलिटीज के थ्रू पाते हैं. That is where you see अश्लेषा में मैं तुमको समझाया था ना कि it's जो पतंजलि ऋषि हैं, he's half serpent. Half serpent की body है. So basically, if you put that thing in first house, then it's about physicality, physical yoga, and all those things is there. But now, what is ultimately you will achieve? You put Ashlesha in the 10th house, then you will achieve union with the cosmos. ऐसा बोलते हैं. सब में विलीन हो, फिर अपने आप को सब में देख पाए कि मैं सब जगह हूँ, सब में व्याप्त हूँ. फिर वो वाला कॉन्सेप्ट शुरू होता है. तो वो डुअलिटी से नॉन डुअलिटी भी लाने में सक्षम है ना. विशाखा की एक धारा ऐसी है जो आगे की ओर बढ़ती और एक धारा है जो पीछे की ओर बढ़ती. जो आगे की ओर बढ़े यानी कि डिवाइडेड हो, वो धारा, ध्यान से समझना एक बात, लिसन टू. जो आगे की ओर बढ़ करके डिवाइड हो जाए वो धारा, और जो पीछे की ओर आ जाए और एक हो जाए वो राधा. ओह, यू राइट. धारा, just opposite of it is Radha. This is the nakshatra of Radha. बड़ा फैसिनेटिंग है. तुमको एक बात बताएं, बड़ा विचित्र लगेगा तुमको. There is no text available before certain period of time. मतलब अगर हम टाइम में पीछे जाएं, पुराण इतिहास और ये सब देखते हुए, there is after certain amount of time there is no text that actually talks about Radha. Spiritual text में राधा है ही नहीं. हाँ, वो सिर्फ बचपन में ही अपीयर होती है. नहीं, कहीं नहीं अपीयर होती है. तुम अगर जो कोर टेक्स्ट है स्पिरिचुअलिटी के उठा के देखोगे, जो श्रीमद् भागवत पुराण है, ये सारे जितने जो महाभारत है, कहीं पे भी राधा का जिक्र नहीं है. तो फिर मंदिरों में कैसे पूजे जा रहे हैं? ये कहाँ से आया? राधा को लाया गया इंटेंशनली लाया गया. जैसे कहते हैं ना कि क्या बोले आप, क्रिएट किया गया टू हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ विशाखा, द अल्टीमेट यूनिट. इसीलिए वेरियस सोसाइटीज बनाई गई जो जैसे संप्रदाय है. जैसे एक संप्रदाय है राधा वल्लभ संप्रदाय. ठीक है. इफ यू नो स्वामी प्रेमानंद महाराज जी करके हैं, जिसमें अभी विराट कोहली वो लोग गए थे. ठीक है. तो वो राधा वल्लभ संप्रदाय है. बेसिकली what I understand is कि there are deities created by ऋषि मुनीस. बहुत सारे ऋषि मुनि द्वारा particular deities create किए गए, and they were assigned to different nakshatras, have their different qualities. The certain नक्षत्र के दिन पे उनको as a कह लो birth दिया गया या जीवन दिया गया, and then what they did is they linked them to the stories that was already present. है ना. जैसे कि मेरे को किसी को, जैसे होता है ना कि अभी मेरे पास कोई एक न्यूज है. ठीक है. अब न्यूज है लेकिन वो रिलेवेंट कैसे बनाऊं मैं, तो मैं क्या करूंगा, उसको मोदी के साथ जोड़ दूंगा, उसको अंबानी के साथ जोड़ दूंगा. तो लाइक तुम्हें होता है कि किसी मान लो कोई ड्राइवर था, उसका एक्सीडेंट हो गया या उसने किसी पैसे ले लिए, तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि एक ड्राइवर जो मुकेश लाल था उसने कोई पैसे ले लिए या उसने किसी का एक्सीडेंट कर दिया. मैं ये बोलूंगा कि अंबानी के ड्राइवर ने पैसे ले लिए, अंबानी के ड्राइवर ने एक्सीडेंट करा दिया.
That is how that same news both, एक ना both का बात वही है, बट एक शब्द जोड़ते ही उसका रेलेवेंस और उसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। उसी भांति डेटीज को अलग अलग जगह पे प्लेस किया गया इस तरीके से कि ताकि लोग उसको इम्पोर्टेंस दे या इम्पोर्टेंस समझें उस चीज का, बट अल्टीमेट कारण उसका था स्पिरिचुअलिटी। राधा इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी। जो भी कृष्ण को पाना चाहते हैं वो एक्चुअली में राधा को पाले तो ही दे विल ऑटोमेटिकली गेट कृष्ण। तो That, राधा इज union. अ डीटी is a deity. ऑफ, उनका नक्षत्र तो ये हो गया, बट वो किस नक्षत्र की डीटी है? यही नक्षत्र की deity है। तो Because if you, इंद्राग्नि प्लस राधा बोथ आर डीटी। हाँ, इंद्राग्नि इज नॉट अ deity, ये कोई deity नहीं है। इंद्र और अग्नि दो अलग अलग लोग हैं ना, दो अलग अलग देवता है, बट इट्स लाइक कि वो नाम रखा गया कि ऐसा कि यहाँ पे वो चीज की बात है कि इंद्र और अग्नि का टुगेदरनेस यहाँ पे आ रहा है, वो समझाने के लिए कि डुअल वर्ड्स, बट एक्चुअल डेटी इज राधा। और इस नक्षत्र का नाम भी राधा है। क्यों? क्योंकि जस्ट नेक्स्ट नक्षत्र का नाम समझो, नेक्स्ट नक्षत्र कौन सा है इसके बाद? अनुराधा। दैट इज वन हु फॉलोज राधा। अनुराधा, आफ्टर राधा इज अनुराधा। ओके, सो इसलिए ये नक्षत्र राधा का नक्षत्र, एंड इसलिए अनुराधा इज द नक्षत्र ऑफ मीरा, इज आफ्टर राधा। सो इसीलिए यहाँ पे वो डांस की बात है, समझो। जो कृष्ण और राधा का डांस है ना, दैट इज व्हाई इट इज फेमस। कृष्ण और उनके साथ जो जो सारी क्या बोलते हैं उनको, गोपियां, हाँ, गोपियों का डांस है, वो डांस है यहाँ, वो नृत्य की बात है। एंड दैट इज द सेम डांस में, चाहे सी अभी मैंने तो वो शिव और शक्ति का दिखाया था, दैट इज the dance of whole dance of creation, that how it is multiplied. So, वो उस स्टोरी में ये है मल्टीप्लिकेशन का सब फैलाव होते रहना। एंड दैट इज वेयर यू आल्सो सी पुनर्वसु, 9000 पुनर्वसु में रक्त बीज का कॉन्सेप्ट समझाया था। समझ लो कितना सही बैठता है, 9000 पुनर्वसु मल्टीप्लिकेशन में रक्त बीज का समझाया, यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट है, शाखा गेटिंग डिवाइडेड, मल्टीप्लिकेशन, फैलाव, विस्तार, सेल डिवीजन, वो सारी चीजें आ जाती है। एंड दैट इज वेयर राधा आल्सो कम्स हियर। तो इसलिए विशाखा इज द अदर नेम ऑफ राधा ओनली। That is why next nakshatra is Anuradha, after Radha is the nakshatra of Meera. तो मेरा ऐसा मानना है, this could be true, this cannot be true also, but what I understand is कि तुम्हें जितने भी ये deities मिलते हैं, these are all for a spiritual reason, associated with a particular nakshatra, looking at their life forms, life मतलब जीवन को उनको देखते हुए उनके साथ ये stories बनाई गई और उनको कनेक्ट किया गया, because they saw people getting born in Indra nakshatra or in Chitra nakshatra or in Swati nakshatra behaving in certain way, different godliness या godly qualities उनके अंदर थी उस प्रकार से। और it could be other way around also, I have no clue कि वो क्या रहा होगा origin point, but what I understand is this कि these deities have certainly depicted in such a way, they had a purpose to explain the higher cosmos, higher thing। और इसलिए ये कहानियों को बाहर फेंक दिया गया, बाहर फेंक दिया गया, उसको फैला दिया गया, इसको फैलाओ, ये कहानियां जिंदा रहेंगी तो ऑटोमेटिकली वन हु अंडरस्टैंड्स ज्योतिष विल गेट द वेदास, बिकॉज दैट इज व्हाई कह लो कि ज्योतिष इज द नेत्र ऑफ वेदास। नेत्र मतलब समझ रहे हो, इट्स द आई, विदाउट द आई कैन नॉट अंडरस्टैंड वेदास। इसलिए जो जिन्होंने वेद पढ़ा उन्होंने बस यही समझ में आया कि अरे ये इंद्र की कहानी ऐसी है, अग्नि की कहानी ऐसी क्यों है, क्योंकि वो आई के बिना देखे, जैसे कुंजी नहीं हो तुम्हारे पास, कोई लॉक नहीं है, लॉक को ओपन करने का तरीका ही नहीं है उनके पास, और वो समझ रहे हैं, है ना। मम्मीज की स्टोरी तुम देखते हो ना, हर बुक के ऊपर एक वैसा लॉक करने वाला वो रहता है, वो उसको लॉक उसमें फिट होता है और फिर उससे खोलता है तो उसके वो चीजों को पढ़ सकता है। सेम इज लाइक सेम विद वेदास, you cannot understand Vedas without understanding Jyotish, you cannot see the Vedas without seeing Jyotish. Once you see through Jyotish, it is a whole different meaning,
होल डिफरेंट एक्सपेंशन, तो कोई इसी में मैं तुमको समझा रहा हूँ किस तरह से क्वांटम फिजिक्स है, साउंड कॉन्सेप्ट है, सारी चीजें हैं, यूनियन है, एक्सपेंशन है, सारी चीजें। बट इफ विदाउट ज्योतिष यू कैन नॉट अंडरस्टैंड। विदाउट ज्योतिष तो तुम्हें ये सब कहानियां ही लगेंगी कि ये रक्तबीज क्या है, ऐसा था वैसा था, ये इंद्र कैसे हैं, इनको देवता भी बुलाना चाहिए कि नहीं बुलाना चाहिए, ऐसा डाउट आता है। It how you understand what is truly all behind this. ठीक है, so this is the नक्षत्र ऑफ राधा। इसीलिए राधा को बहुत क्लोजली लिंक नहीं किया गया, मतलब करना बहुत क्लोजली इन द सेंस कि बहुत कह लो कि राधा को पूजा ही किया था हमेशा एज अ कृष्ण के साथ, कृष्ण के साथ, क्योंकि कृष्ण इज अगेन अपोजिट टू राधा, कि लिब्रा और टॉरस की बात होती है, रोहिणी और टॉरस अगेन एंटी एनर्जी, तो उनको जहां सुटेबल लगा उन्होंने वहां डाला। तो विशाखा, ठीक है, तो अभी तो मेरे लिए मेरी तरफ से इतना ही है, बाकी विल सी। देयर आर नॉट मच स्टोरीज एक्चुअली आल्सो अबाउट विशाखा, देयर इज एक्चुअली वेरी लेस कंटेंट ऑन विशाखा। क्यों, इसीलिए शायद राधा को एज अ डेटी के फॉर्म में उसका डिस्क्रिप्शन विल सी, आई विल सी इफ आई गेट एनी हिंट फॉर द अपकमिंग वीक, कुछ मुझे और हिंट मिलता है। अभी तो यही है जितना मेरे को समझ में आया विशाखा कुछ। Yeah, I will stop the recording.